तथाकृत वेद व्यास की गाथा है धर्मार्थ की। कर्म को जिसने किया प्रधान, इस ऐतिहासिक महाराज की शांतनु के ठहराव की। अटल भीषण प्रतिज्ञा जिसने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, भीष्म की पहचान दी। सत्यवती की दुर्भाग्य की, अम्बा की प्रतिश्राप की, धृतराष्ट्र की हीन भाग्य की अंधकार की, महत्वाकांक्षा के उच्च पहाड़ की, विदुर के राजनीतिक ज्ञान की, गांधारी के सतीत्व कल तप काल की, पांडु कुंती माद्री के दुख सुख की बरसात की, गांधार युवराज शकुनी के लज्जित अनगिनत कूटनैतिक प्रहार की, दुर्योधन की पति हृदय किंतु प्रदूषित एवं मलिन स्वार्थ की, पंच पांडव के जीवन मार्ग की, लाक्षागृह भीम विष देश विभाजन जैसे निरंतर साजिशों की भंडार की, हंस बैठी पटरानी हस्तिनापुर युवराज की स्वांग पे, कह गए अनुचित शब्द चुभे कुछ सीधा लक्षित हुए हृदय के राग पे, अंधे का बेटा अंधा कह गई अंकित हुए स्वर इतिहास में, घोर अपमान स्वीकारा मंद मंद दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने, एहसास हुआ शर्मिंदा थी महारानी पर अब तो छिड़ चुकी थी कहानी संग्राम की, निर्दोष सैनिकों के लहू लुहान की, उत्तर दिया पासा फेंका द्यूत क्रीड़ा का बिछाया जाल, शकुनी फेंकेगा पासा और दुर्योधन खेलेगा चाल, छल कपट का विस्तार किया पांडव की हुई हार, स्वयं पांडव हुए दास, पूछती समस्त सृष्टि किसने दिया श्रेष्ठ को यह अधिकार, अपनी अर्धांगिनी को लगाया दाव। पांचाली द्रुपद कुमारी इंद्रप्रस्थ पटरानी बुलवधु हस्तिनापुर की लाली, द्रौपदी की भरी सभा में समक्ष मौन महाराज धृतराष्ट्र ने एवं भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के सुशोभित व्यवहार की, विदुर की न्यायवाणी सी आवाज की, हाँ उस अबला के तिरस्कार की, ये कथा है ऐसे हो रहे नारित्व के सम्मान की। गलती कैसे हुई अंगराज कर्ण, कैसे कह गए वैश्या, कैसे कर गए ये तुमको कर्ण। कहानी है दानवीर कर्ण व दुर्योधन की मित्रता खास की। अंधापीठ दुर्योधन ने पांचाली को किया आमंत्रित, मूर्छित पड़ी सब मर्यादा दुशासन को वस्त्र हरण से किया आदेशकृत। देख दशा पांचाली की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा, पर हर स्वर विरोध क्रीड़ा के बंधन से था बंधा हुआ। पीड़ित पांचाली ने वसुदेव कृष्ण का ध्यान किया, ऋणी कृष्ण ने पांचाली के एक वस्त्र स्त्रोद्रे का निरंतर चुकाया वस्त्र देकर उधार, देकर उसकी मान प्रतिष्ठा का उपकार। प्रतिपाला अंगारित ज्वाला, जिह्वा में अग्नि नैनों में कष्ट निराला, ले अंजलि में श्राप की माला, बढ़ चली विनाश की धारा। गांधारी ने मौन सभा का व्रत तोड़ा, उस पीड़ित देवी को शपित कुरुवंश करने से रोका। एकाएक स्वर में दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र से बोली, वहाँ पुत्र भाभी का तो किया तुमने वस्त्र हरण, अब ममता को आजमाया जाए। यही तुम, यही मैं, यही सभा में तुम्हारी माँ का वस्त्र हरण किया जाए। और महाराज आप नेत्रहीन हैं मैं जानती हूँ, पर क्या इस विलाप का एक शब्द तुम तक ना पहुँचा होगा, अश्रु उसकी भावना का बनकर तुम तक ना छलका होगा। प्रतिपाला से क्षमा मांगती है गांधारी, प्रतिपाला से असभ्यता की ओर से उसने नारी के सतीत्व को प्रणाम किया, देवी को शांत किया। यह गाथा है 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की। कांडों पे कांड 1000 हुए, अज्ञातवास के उपरांत युद्ध विराट हुए। शांत हुआ मन पर केश ने विक्रांत रूप विकराल लिया, भीम ने उसका साथ दिया। दुशासन के छाती के लहू से केशों को सवारेगी। प्रण ले लिया है, प्रतिज्ञा भारी ले ली है, पांडवों को सुधारेगी, कौरवों को संहारेगी। शांति दूतों की आवाजाही थी, स्वयं केशव ने भी शांति अपनाई थी, पर युद्ध पर कहाँ पूर्ण विराम हुए। रणभूमि में भीषण युद्ध परिणाम हुए। अधर्म की ओर सज्जन विवशता में थे खड़े हुए। कोई प्रतिज्ञाबद्ध तो कोई नमक ऋणी, कुछ इन बातों में डटे हुए। युयुत्सु ने फिर साहस ध्वज फहराया था, युधिष्ठिर के खेमे में फिर धर्म को सहलाया था।
दुविधा जब तीव्र अर्जुन के माथे पर चढ़ आई, अपने हैं मेरे अपनों को अपने ही बाणों से कैसे मार गिराऊं मैं, जिनसे सीखा उनको विद्या अपनी कर क्या प्रदर्शन दिखलाऊं मैं। हे केशव ये युद्ध कैसे अब कर पाऊं मैं, कैसे आगे बढ़ाऊं मैं। सुनकर डगमगाए स्वर महारथी अर्जुन के सारथी केशव संतुलित कर रथ बीच रणभूमि में मुस्कुराते हैं। भ्रमित अर्जुन के मन को धर्म कर्म की दिशा दिखलाते हैं। विराट रूप अपना दिखाकर गरिमा गीता की बढ़ाते हैं। समस्त गीता का ज्ञान, समस्त गीता का सार बताते हैं। सत्य असत्य का बोध कर जब महारथी अर्जुन कर्म को अपनाते हैं, पितामह को अम्बा अवतरित शिखंडी के छल से बाणों की शैया पर सुलाते हैं। महायुद्ध का महागौरव महाभारत ये हमको सिखलाती है। हो सत्य धर्म की ओर अगर तुम तो नपातुला छलबल आवश्यक है, इसकी माफी दी जाती है। दुर्योधन के संबोधन में जैसे को तैसा मिला तो नीति नैतिकता निष्ठा के अनेकों सवालों की बौछार अलंकृत है। स्वयं पर बात आए तो हर स्वार्थ आनंदित है। अर्जुन पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु बालक वीर प्रतापी को शत नमन मेरी ओर से भी अब है। क्या शब्द चुनूं क्या शब्द कहूं, क्या शब्द चुनूं क्या शब्द कहूं, ये विडंबना भी जारी है। चक्र जो रचित है उसे जाना है, वो निपुण कौशल वीर सब महारथियों पर भारी है। पर आना उसका मुमकिन नहीं, उसकी शिक्षा अधूरी हारी है। नैतिकता बह गई किसी सरिता में जब कुलगुरुओं ने जैसे सत महारथी इकट्ठे उस पे टूट पड़े। वो केशव शिष्य पराक्रमी फिर भी ना पीछे हटे। दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी अश्वत्थामा आदि ने जब नृत्य प्रसंग अभिमन्यु के शव पर प्रस्तुत किया, लज्जित हुए गरिमा कुरुवंश की रणभूमि रो आई थी। वीर गति जब राधे उफ कर्ण की हुई तो केशव की आंख भर आई थी। कपटी शकुनी अंतिम क्षण में पौबारा कह दे त्याग गया। भीम ने छाती चीर कर दुशासन की प्रतिज्ञा का सम्मान किया। दुर्योधन की जंगा उखाड़ कर काल को प्रणाम किया। ली चैन की श्वास तो अश्वत्थामा ने कठोर अनैतिकता से बेहाल किया। कायर के भांति रात में सोते सभी पांडव पुत्रों धृष्टद्युम्न सहित उनको स्वर्गवास का मार्ग दिया। क्षमा मांगते पर उसको उसकी मणि निकाल केशव ने जीवन दान दिया। पर कर्म किए हैं भुगतोगे यह कहकर प्रस्थान किया। पांडव द्रौपदी सहित पहुंचे हस्तिनापुर की नगरी में। सत्य की ये लंबी लड़ाई लड़ खो बैठे अपनों को रणभूमि में। पर धर्म की जीत हुई अधर्म की हुई हार थी। युधिष्ठिर राजा मरे पितामह ने विदा ली, इस मुक्ति में उनकी मुस्कान थी। न हुआ ये गाथक युद्ध विशाल था मुक्तों की आभा गिराने को, न राज्य की लालसा को, न यूं ही शीश महावीरों के धर से अलग हटाने को। भिड़ गए थे अपने ही वंशज से न्याय के पथ पे चलने को, धर्म कर्म की ज्योति जलाने को। ये कथा है पुरातन युग से विशेष नवयुग के निर्माण की। महाभारत है नतीजा महावीरों की मौन निष्पक्ष उपवास की। यही सीखा है मैंने 100 एपिसोड से। आई नो लिटिल बिट लेंथी है बट प्रतिज्ञाओं को दूर से प्रणाम करो अनलेस एंड अनटिल आप यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट एंड सत्य की राह पे चलो। विद दिस आई एंडेड अप मेरी प्रतिक्रिया